अच्छा, अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62 इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। ठीक है, अफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन, अल्टरेशन। ठीक है, अब इसमें याद रखो ये सेक्शन को, इस सेक्शन को हम एग्जांपल से समझते हैं कि अली है, ठीक है, उसने एग्रीमेंट किया था कि वो अहमद को अपनी बाइक जो है वो सेल कर रहा है। उसके बाद दोनों म्यूचुअल कंसेंसस शो करते हैं एक दूसरे के साथ। दे शो म्यूचुअल कंसेंसस विद ईच अदर कि हमने ये जो एग्रीमेंट किया था हम इसे या तो कैंसिल कर रहे हैं, या तो हम प्राइस, फॉर एग्जांपल उन्होंने 20,000 का बाइक बेचना था और अब वो दोनों राज़ी हो गए कि हम 18,000 का बेचेंगे, या फिर वो उसे क्या करते हैं कि किसी और नए न्यू एग्रीमेंट के साथ वो उसे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, देन द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। तो फिर जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर दो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर वो बाद में एग्री हो जाते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं या फिर ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो जो प्रायर एग्रीमेंट होता है, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट होता है, फिर उसे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपने किसी, मतलब ये कि पहले वो बाइक सेल करना चाह रहे थे, फिर अब उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम बाइक नहीं सेल करते, हम अपनी गाड़ी एक दूसरे से सेल कर देते हैं। ठीक है, तो फिर वो जो बाइक वाला एग्रीमेंट था वो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने इस एग्रीमेंट को दोनों ने मिलकर आपस में म्यूचुअल कंसेंसस के थ्रू इसे कैंसिल कर दिया था, तो तब भी इन्हें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं कि अब हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं या फिर चेंजेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइस वगैरह कम कर रहे हैं या फिर रिप्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइक की जगह आप गाड़ी बेच रहे हैं, तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 63, सेक्शन नंबर 63 इज अबाउट प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ठीक है, प्रोमिसर वो होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है, एंड प्रोमिसी इज समवन जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास ये है कि प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। ठीक है, कि एक अली है, उसने प्रॉमिस किया है कि वो क्या करेगा कि 10,000 अहमद को जो है वो पे करेगा। ठीक है, अब अगर अहमद जो है वो चाहे जस्ट पे 7,000, लेकिन अगर अहमद जो है वो ये कहता है कि मुझे जस्ट 7,000 पे करे इंस्टेड ऑफ 10,000, तो मतलब ये कि जो प्रॉमिस ही होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो रिमिट किसी को पार्ट ऑफ समथिंग माफ़ कर सकता है, एक्सटेंड टाइम। अगर उसने अली ने जो प्रॉमिस था वो फुलफिल करना था 1 जून को, लेकिन वो उसे ये कहते हैं कि ओके मैं आपका टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ, आप 1 मई तक इसे कंप्लीट करें, तो भी प्रॉमिस ही कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि अगर सेटिस्फेक्शन, मतलब ये कि वो उसे रिप्लेस कर देता है, वो ये कहता है कि 10,000 पे करने के बजाय मैं आपको गाड़ी देना चाहता हूँ, और अगर जो प्रोमिस ही है वो उसको एक्सेप्ट कर देता है तो वो भी कर सकता है। तो ये दिस सेक्शन इज़ अबाउट प्रोमिस में डिस्पेंस विद और रिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस की, मतलब जो प्रॉमिस ही होता है वो डिस्पेंस भी कर सकता है, मतलब आपको माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, और रिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, या फिर उस चीज़ को फॉरगिव कर सकता है, या फिर टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, या फिर किसी किस्म की सेटिस्फेक्शन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 64। सेक्शन नंबर 64 इज़ अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रिसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। ठीक है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप होती हैं, एक होता है वाइड और एक होता है वाइडेबल। ठीक है, जो वाइडेबल होता है, अगर एग्रीव पार्टी, वो वैसे तो वैलिड होता है, लेकिन अगर एग्रीव पार्टी जिसके साथ आपने कोई ट्रिक या कोई फ्रॉड किया होता है, अगर वो उसे कैंसिल करना चाहे तो वो कर सकती है। अब बिलाल है, उसने फोर्स किया हमज़ा को कि वो क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करे बाय थ्रेटनिंग हिम। थ्रेटन का मतलब होता है कि मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बिलाल ने फोर्स किया हमज़ा को कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे बाय थ्रेटनिंग हिम, उसे किसी ने थ्रेट किया है। अब जो हमज़ा है, वैसे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन अगर हमज़ा चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो बिलाल है वो कैंसिल नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो एग्रीव पार्टी है वो हमज़ा है। ठीक है, जिसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, उसे थ्रेटन किया गया, उसके साथ गलत हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहे तो कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ हमज़ा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ हमज़ा, मतलब दो लोग थे, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, उनमें से एक ने, ए ने जो है वो थ्रेटन किया बी को
लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बी के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकता है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल नहीं करना चाहता, कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड, ठीक है। लेकिन जो ए है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल नहीं कर सकता। देखिए कॉन्ट्रैक्ट उस 2 सूरत में कैंसल होते हैं, जिस वक़्त तो पहले दोनों पार्टीज़ आपस में एग्री हो जाएँ कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करना है, और दूसरी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट उस वक़्त कैंसल होता है जिस वक़्त किसी एक पार्टी के साथ गलत हुआ होता है, और फिर उस पार्टी के इख्तियार में ये चीज़ होती है कि वो उसे कैंसिल करती है या नहीं करती, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, तो फिर जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, जिसने गलत किया होता है, ठीक है, फिर उसे परफॉर्म नहीं करना होता। और सेकंड थिंग कि वो पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल जिस वक्त करेगा, अगर तो उसने किसी किस्म का बेनिफिट एक दूसरे से उन्होंने रिसीव किया हुआ है, तो वो बेनिफिट उन्हें वापस करना होगा, ठीक है। अब अली है, ठीक है, उसने ट्रिक की अहमद के साथ और कहा कि ये जो लैपटॉप है ये बिल्कुल न्यू है, और 50,000 का उसे सेल कर दिया। बाद में अहमद को ये चीज़ पता चली कि डैट अली डिड फ्रॉड एंड ही कमिटेड द फ्रॉड, सो दैट इज़ वाई अली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो अली ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो जो अहमद ने 50,000 लिए थे, ठीक है, एक दूसरे से, जो अली था उसने 50,000 ले लिया, और जो अहमद था उसने लैपटॉप ले लिया, तो उन्हें ये दोनों बेनिफिट एक दूसरे को वापस करने होंगे, क्योंकि जो एग्रीव पार्टी थी जिसके साथ गलत हुआ उसने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। तो मतलब ये कि दो लोग हैं वो जिस वक्त आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उनमें से किसी एक के साथ जब फ्रॉड या कोई ट्रिक वगैरह हुई होती है, तो उस पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे तो उन दोनों ने एक दूसरे से अगर कोई भी बेनिफिट रिसीव किया हुआ है, वो उस बेनिफिट को क्या करेंगे, वापस करेंगे, ठीक है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है, बेशक अगर कोई फ्रॉड कोई या फिर कोई ट्रिक वगैरह कमिट की हुई है, ठीक है।